नमस्कार, आप देख रहे हैं एके तक न्यूज़। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ट्रेन के बारे में जानकारी, ऐसी घटना के बारे में जानकारी, जो कि पूरी की पूरी ट्रेन ही समा जाती है। घटना है 23 दिसंबर 1964 की, ट्रेन नंबर 653, जिसको उस समय बोट मेल भी कहा जाता था। 23 दिसंबर 1964। समुद्र में उठती ऊंची लहरें और 280 किलोमीटर पर घंटा तेज की हवाएं, एक ट्रेन को समुद्र ने निगल लिया। यह कहानी है ट्रेन नंबर 653 की, जिसने इतिहास के सबसे भयानक चक्रवात का सामना किया है। क्या आप जानते हैं, यह घटना धनुषकोडी नाम के कस्बे को हमेशा के लिए मिटा देने वाली थी। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य में एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है और इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं धनुषकोडी का धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले रामायण से संबंध है। धनुषकोडी का नाम रामायण से जुड़ा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने राम सेतु एडम्स ब्रिज का निर्माण करने का आदेश दिया था, ताकि उनकी सेना श्रीलंका जाकर रावण से अपनी धर्मपत्नी सीता को मुक्त करा सकें। कहा जाता है कि राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र को पार करने के लिए इस स्थान से पत्थरों का सेतु बना दिया था। धनुष का नाम अर्थ संस्कृत में धनुष का अर्थ होता है धनुष और कोटि का अर्थ है अंतिम छोर। यह स्थान भगवान राम से संबंधित माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम ने अपने धनुष की नोक से राम सेतु का एक हिस्सा तोड़ दिया था, जिससे यह स्थान धनुषकोटी कहलाया। यह स्थान हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के बाद धनुषकोटी में पवित्र स्नान करते हैं। यह स्थान भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु का आरंभ बिंदु भी है। ट्रेन नंबर 653 का प्रत्येक दिन का 18 किलोमीटर की दूरी सुबह को जाती थी, शाम को आती थी। पंबन रेलवे स्टेशन रामेश्वरम से धनुषकोटी रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन है। यह मार्ग पंबन रेलवे ब्रिज से होकर गुजरती थी, जो उस समय पर बना हुआ भारत का पहला रेलवे पुल है। ट्रेन धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पर रुकती थी, फिर वहीं से वापस होती थी, जो श्रीलंका से नाव और स्टीमरों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। उस समय यात्री धनुषकोटी और श्रीलंका के तलाई मन्नार तक समुद्र मार्ग से जाते थे, जिसकी दूरी 30 किलोमीटर थी। जब ये घटना घटी उस दिन की परिस्थितियां थी, चक्रवात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा की गई थी, लेकिन चूंकि उस समय तकनीकी इतनी अच्छी नहीं थी कि यहाँ जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें सत्य ही निकली, और लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे उस समय कि हाँ ये चीज़ें, ये घटनाएं, चूंकि उस चीज़ से अभ्यस्त रहते थे वहाँ के लोग। ट्रेन नंबर 653 ने पंबन रेलवे स्टेशन से धनुषकोटी के लिए अपनी नियमित यात्रा शुरू की। ट्रेन में लगभग 115 यात्री और रेलवे कर्मचारी थे। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। और बाकी जो यात्री बिना टिकट के थे या ऐसे लोग थे जिन्होंने यात्रा के समय टिकट नहीं लिया था, उनकी गिनती नहीं की गई है, ना इसकी जानकारी है लोगों को। 280 किलोमीटर से चल रही हवाएं और समुद्र की लहरें 20-25 किलोमीटर तक उफान मार रही थी। जैसे ही ट्रेन धनुषकोटी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, समुद्र की प्रचंड लहरों और तेज हवाओं ने ट्रेन को पटरियों से हटा दिया। पूरी ट्रेन समंदर में समा गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। चक्रवात ने न केवल ट्रेन को बर्बाद कर दिया, बल्कि धनुषकोटी कस्बे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक इतिहास बन गया धनुषकोटी कस्बा। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी से विकसित हुआ और धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। जैसे जैसे यह रामेश्वरम और धनुषकोटी के करीब पहुंचा, इसकी गति और विनाशकारी क्षमता बढ़ती गई। हवा की रफ्तार 280 किलोमीटर पर घंटे तक पहुंच गई। यह इतनी तीव्र गति की थी कि मजबूत संरचना, कहने का मतलब है मजबूत दीवारें या मजबूत जड़ वाली चीजें अगर उसके सामने आती, तो वो सारी चीजें ढह गई। ट्रेन और रेलवे लाइन इस हवा के झोंकों के सामने टिक नहीं सकी। समुद्र में लहरें 20 से 25 फीट ऊंची, मतलब 20 से 25 फीट ऊंची का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक आदमी 4 बार खड़े हो। 20 से 25 फीट ऊंची। यह पहली बार था जब लहरों ने पंबन ब्रिज और रेलवे पटरियों को इतनी गंभीर क्षति पहुंचाई। लहरों की इस ऊंचाई ने ट्रेन नंबर 653 को अपनी चपेट में ले लिया और उसे समुद्र में समा दिया। बारिश और पानी का कहर इस तरह था कि मूसलाधार बारिश ने दृश्य को लगभग शून्य कर दिया। लोगों की चीख पुकार और जो लोग वहां के स्थानीय निवासी थे या जिन लोगों ने देखा वहां की घटना,
वो आज भी सिहर उठते हैं उस घटना से। बारिश, हवाएं सब कुछ ढक चुकी थी। मतलब ये समझ लीजिए कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। स्थिति इतनी खतरनाक थी, किसी के बचने की संभावना बहुत ही कम थी उस दिन। जो उस तूफान में चपेट में आया, वो समझ लो उसी दिन निपट गया। 23 दिसंबर 1964 की उस भयानक रात में ट्रेन नंबर 653 के यात्री सामान्य सफर के दौरान इस बात से अनजान थे कि वो एक विनाशकारी त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेन जैसे ही धनुषकोटी के करीब पहुंची, चक्रवात ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। चीख और डर का दृश्य। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रात का घना अंधेरा, इतना तेज चक्रवात तूफान, इतनी तेज हवाएं कि वहां कोई किसी को सुनने वाला नहीं। बिजली की गड़गड़ाहट, तेज हवा ने यात्रियों की भयावहता को और बढ़ा दिया। ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। लोग खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश और समुद्र की लहरों के कारण कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। हर तरफ दहशत का माहौल। जो पुरुष थे वो महिलाओं को, बच्चों को दिलासा देने में कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है हम लोगों के स्वाभाविक जीवन में भी। लहरों का इतना तेज प्रभाव था कि जब ट्रेन समुद्र की विशाल लहर गिरी तो ऐसा लगा जैसे पूरा डिब्बा पानी में समा गया हो। लोगों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उस अंधेरी रात में उनकी आवाज सिर्फ तेज हवाओं और समुद्र की गरज में दब के रह गई हमेशा के लिए। जैसे ही ट्रेन पटरियों से उतरकर समुद्र में गिरी, यात्री डिब्बों में फंस गए और जो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे वो तेज हवाओं और लहरों में बह गए। अंदर फंसे लोगों की चीखें, कांच टूटने की आवाज और पानी के अंदर डूबने की दहशत ने माहौल को और भयानक बना दिया। वह चीखें आज भी समुद्र के किनारे सुनी जा सकती हैं। चीखों का दर्द इतना भयानक था, ऐसा कहा जाता है कि उस रात यात्रियों की चीखें इतनी दिल दहला देने वाली थीं कि आसपास के इलाके में जो कुछ लोग जीवित बचे, वो आज भी उन चीखों को याद करके सिहर जाते हैं। वो कस्बा आज भी एक इतिहास बन के रह गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। भले ही यह घटना कई दशक पहले की हो, लेकिन उस समुद्र तट पर खड़े होने पर ऐसा लगता है मानो वह चीखें आज भी हवा में गूंज रही हैं। धनुषकोटी का यह समुद्र आज भी उस त्रासदी का मूक गवाह है। उस रात की डरावनी चीखें जो समुद्र और आकाश के बीच कहीं खो गईं, आज भी यहाँ के शांत वातावरण में महसूस की जा सकती। यात्रियों की अंतिम स्मृति में यात्रियों के लिए वह सफर उनकी आखिरी यात्रा बन गई। ट्रेन के हर डिब्बे में फंसे लोग पानी की तेज धाराओं और लहरों के बीच अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन प्रकृति की ताकत ने किसी को बचने का मौका तक नहीं दिया। धनुषकोटी का समुद्र आज भी उन चीखों और भयावहों, भया और असहायता के प्रतीक है जो ट्रेन नंबर 653 के साथ समुद्र में समा गई थी। आज भी वहाँ उसके बाद, उस घटना के बाद, धनुषकोडी रामेश्वरम के बीच की रेल सेवा का स्थायी रूप से बंद होना और रेलवे पटरियों को दोबारा बिछाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि धनुषकोटी को एक निर्जन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसी चक्रवात के बाद वहाँ ना कोई बसेगा, ना टिकेगा, ना कोई आम जनमानस वहाँ रुक सकता है। धनुषकोटी का एक भूतिया शहर बनने का भी स्टेशन के बंद होने और कस्बे के खाली हो जाने के बाद धनुषकोटी एक भूतिया शहर के रूप में जाना जाने लगा। अब यहाँ केवल खंडहर, चक्रवात की तबाही के निशान बाकी हैं। फिर बाद में जब सारी चीजें ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई, फिर पर्यटन स्थल के रूप में बदलाव हुआ। हाल के वर्षों में धनुषकोटी और उसके रेलवे स्टेशन पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल बन गया, एक देखने की जगह बन गई। यादों में बस रह गया धनुषकोटी कस्बा। लोग यहाँ आकर उस त्रासदी की कहानी कहते हैं और स्टेशन के खंडहरों को देखकर प्रकृति की शक्ति का अंदाजा लगाते हैं। खंडहर में परिवर्तित हो गया वहाँ का। आज धनुषकोटी रेलवे स्टेशन एक खंडहर बदल चुका है। स्टेशन की इमारत का केवल आधार और कुछ संरचनाएं बची हैं जो चक्रवात की कहानी अपने आप में बयां करती हैं। जो लोग देखते हैं उनकी रूह कांप जाती है। वहाँ एक बार जो गया उसके दिमाग से जीवन में कभी वो कहानी और दृश्य नहीं निकल सकता। धनुषकोटी का बेल आप कंकर ऐसी गाँव सघटाएं। ये गाँव के लिए ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। एक तक न्यूज़ आपका स्वागत करता है। नमस्कार, राम राम।